ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के एपिसोड 8 में जहां पर अभी स्टोरी पहुंची है, मुझे लगता है कि इससे आगे होनी चाहिए थी। थोड़ा सा स्टोरी को स्लो किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इश्क मुर्शिद ड्रामा के एपिसोड 8 के हवाले से, उस पर कुछ रिव्यू करूंगा और आप सबके सामने कुछ चीज़ें, उसकी कुछ गलतियां भी और कुछ पॉइंट्स उसके डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, एपिसोड 8 का आगाज़ होता है शिबरा की वालिदा काफ़ी बीमार दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से शिबरा के वालिद काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इमोशनल सा सीन था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मुझे इमोशनल से ज़्यादा वो बोरिंग लगा है। तो बहरहाल जी वो सीन गुजर जाता है। अब वो रखना तो था बीच में, क्योंकि स्टोरी को किसी ना किसी तरीके से चलाना तो है आगे। तो वो सीन ठीक है, ये नहीं मैं कहता कि गैर ज़रूरी था, होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग था। तो बहरहाल वो सीन आगे बढ़ता है जनाब, और उसके बाद दिखाया गया कि शिबरा से उसकी बहन काफ़ी हद तक नाराज़ है। उसकी वजह भी सबके सामने ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है कि शिबरा और उसके वालिद जो हैं वो एक पॉइंट पर खड़े हैं कि हमने ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारनी है और किसी भी तरीके से कोई करप्शन नहीं करनी, ना कोई मेरिट के ख़िलाफ़ काम करना है। जबकि जो शिबरा की वालिदा और उसकी दूसरी बहन है, वो इस चीज़ को इतना ज़रूरी नहीं समझते। वो समझते हैं कि अगर ईमानदारी ना भी हो तो काम चल सकता है, और अगर कोई ज़रूरत अपनी पूरी करने के लिए ईमानदारी से हट कर भी कोई बेईमानी कर ली जाए तो कोई मसला नहीं है उसमें। तो ज़ाहिर सी बात है इनकी जहनीत में थोड़ा सा फ़र्क है। इस वजह से वहाँ पर उस सीन में ये दिखाया गया है कि वो शिबरा से नाराज़ नज़र आती है उसकी छोटी बहन काफ़ी हद तक। शामिर सुकैना की सास यानी शिबरा की छोटी बहन की सास से बात करने के लिए जाता है, उसको राज़ी करने के लिए जाता है, और जिस तरह से रिएक्ट करता है वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगी है चीज़ फिर से, जिस तरह से पहले उसने रिएक्ट किया था, क्योंकि वो इस तरह का रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता एक ऐसे शख्स से कि एक सियासी जमात को वो इतने अच्छे तरीके से टूटने से बचाता है, और उसके बाद इतना छोटा सा मामला उससे टैकल नहीं हो रहा और वहाँ पर जाकर वो बेवकूफ़ी भरी हरकत कर रहा है। तो ये मुझे बड़ी अजीब चीज़ लगी है और रोब डालता है उन पर। जबकि मुझे ये समझ आती है कि और कई तरीके ऐसे थे जिससे उनको राज़ी किया जा सकता था, लेकिन वो उसकी समझ में क्यों नहीं आई या राइटर की समझ में क्यों नहीं आई। स्टोरी को किसी पॉइंट पे पहुंचाने के लिए इलॉजिकल चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है, किसी लॉजिकल चीज़ के साथ भी स्टोरी को किसी पॉइंट पर पहुंचाया जा सकता है। अगर उसको नाराज़ ही दिखाना था अभी और उसकी सूरत हाल आगे मज़ीद कुछ उसमें ख़राबियाँ दिखानी थी, तो मेरे ख्याल से इसके तरीक़ाकार मुख्तलिफ भी हो सकते थे। ये जो तरीका था ये बड़ा बचकाना दिखाया गया, जिस तरह से वो जाता है राज़ी करने के लिए उसको, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है जी कि सुकैना की सास शामिर की शिकायत अपने भाई से करती है, जिस पर वो उसको कॉल करता है शामिर को और अपने पास ऑफिस में बुलाता है, और बुलाकर काफ़ी ज़्यादा डांट टपट करने के बाद एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस कैरेक्टर को देखा जाए, सलमान नामी कैरेक्टर, तो उसकी बहन के साथ बदतमीज़ी की है एक गैर शख्स ने, तो जाहिर सी बात है कि ये तो बनता था। वो खुद अपनी बहन के साथ इस तरह से बात नहीं करता जिस तरह से शामिर ने जाकर वहाँ पर बिहेव किया है, तो वो थप्पड़ मुझे तो ठीक लगा है। बहरहाल आपको कैसा लगा है, क्या आप समझते हैं कि उसको ये थप्पड़ पड़ना चाहिए था या नहीं? इस हवाले से भी आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय दे सकते हैं। मुझे बिल्कुल लगा कि ये थप्पड़ बिल्कुल जायज़ था, ये पड़ना चाहिए था उसको। थप्पड़ खाने के बाद शामिर अपनी जगह पर जाकर बैठता है और कुछ हद तक परेशान नज़र आ रहा होता है, जिस पर उसके दो सीनियर्स जो हैं वो उसके पास आते हैं और उससे कुछ बात वगैरह करते हैं। वो बातें इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, छेड़छाड़ और मुख्तलिफ बातें उस दौरान होती हैं, लेकिन उस दौरान जिस तरह से शामिर और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, मुझे ये चीज़ अजीब इसलिए लगी है कि इस तरह से आमतौर पर होता नहीं है। वो क्या कि शामिर उन दोनों का एक जूनियर है, और जिस तरह से वो तू तड़ाक से अपने सीनियर्स से बात करता है, किसी भी सरकारी इदारे में इस तरह से नहीं होता कि अपने सीनियर्स के साथ तू तड़ाक से इस तरह से बात की जाए, क्योंकि वो एक जूनियर क्लर्क है और वो दोनों सीनियर हैं उससे। ये मुझे लगता है कि ये एक ब्लंडर लगातार किया जा रहा है। जो सरकारी दफातर का सीन लेकर आया जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च में कमी है राइटर की, कि जिस तरह से वो बिहेवियर सारा दिखा रहे हैं ना एक सरकारी दफ्तर का, एक काफ़ी बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि इस तरह से होता नहीं है। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने रखा है इसमें। उसके बाद जनाब सलमान अपनी बहन को अपने घर बुलाता है और उसको राज़ी करने के लिए एक ऑफ़र देता है, जिसमें वो काफ़ी सारे पैसे, कुछ 80-90 लाख रुपए के आसपास की रकम उसको देने के लिए कहता है। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहता है कि मैं अपनी ईमानदारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और किसी भी तरीके से कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे मेरे ईमान पर कोई दाग लगे। उसका रिएक्शन ये आता है कि जो सुकैना की सास है वो पूरे तरीके से सुकैना को तलाक दिलवाने के लिए डट जाती है और कहती है कि जी अभी इसको मैं तलाक करवाऊँगी, मुझे भीख की रकम नहीं चाहिए, और इस तरह की बातें करके
وہ اپنے بیٹے کو سکینہ کو طلاق دینے کے لیے بولتی ہے، جس پر وہ آگے سے ریئیکٹ نہیں کرتا اور طلاق نہیں دیتا۔ کافی سارا کچھ ہوا ہے اس کے دوران، کافی سارے ریئیکشنز آئے ہیں سکینہ کی طرف سے، سکینہ کی بڑی بہن یعنی کہ شبرا کی طرف سے بہت سے مختلف ریئیکشنز دیکھنے کو ملے ہیں، اور مجھے وہ سین ذاتی طور پر بہت زیادہ انگیجنگ لگا ہے، اور پورے کے پورے اس ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ مزیدار اور انگیجنگ سین وہی تھا۔ تو یہ اس سین کی بڑی کامیابی تھی، اور اس ایپیسوڈ کی یہ ایک کامیابی تھی واحد، جس کی وجہ سے یہ پورا ایپیسوڈ جو ہے وہ اچھا رہا ہے کہ یہ سین پورے طریقے سے اپنے آپ کے ساتھ آپ کو جوڑ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک دو اور انٹرسٹنگ چیزوں کے بارے میں انکشاف ہوا ہے اس ایپیسوڈ کے اندر، جو کہ آنے والے ٹائم میں دکھائی جائیں گی، لیکن ابھی انکشاف کیا گیا اس چیز کا کہ شامیر کا جو والد ہے وہ بھی اس سے ملنے کے لیے لندن جانے کو تیار ہو گیا ہے۔ مہرین جو کہ شامیر کو پسند کرتی ہے وہ بھی لندن جانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے تیار ہو گئی ہے، لیکن شامیر تو پاکستان بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال تھوڑی سی مزیدار بھی ہوگی اور تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کہ اب کیا ہوگا آگے، اور اگر وہ واقعی میں لندن پہنچ جاتے ہیں تو یہ شامیر کیسے لندن جائے گا، اور اگر وہ لندن جاتا ہے تو پیچھے ان سب کو کیا بتا کر جائے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اب یہ تھوڑی سی سچویشن جو ہے نا وہ مزیدار ہوگی، لیکن وہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہوگی۔ فی الحال نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک دو اور بھونڈی چیزیں دکھائی گئی ہیں جن پر میں وہ ایپیسوڈ ہوگا تو بات کروں گا، کیونکہ اس ایپیسوڈ میں کچھ زیادہ نہیں تھا، جتنا تھا میں نے اس کے بارے میں بات کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو سینز ہیں جن کے بارے میں نے بات نہیں کی وہ بالکل ناقابل ذکر تھے۔ بہرحال جی اس ایپیسوڈ کو اگر اس ایک سین کی، وہ جو طلاق والا سین ہے، اس کی بیس پر اگر ریٹنگ دی جائے تو میرے حساب سے 10 میں سے 8 پوائنٹس اس کے بنتے ہیں، اور اگر اس سین کو نکال دیا جائے تو پھر میرے حساب سے 10 میں سے 4 پوائنٹس اس کے بنتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ اتنا زیادہ انٹرسٹنگ اس ایپیسوڈ میں نہیں تھا۔ شامیر کی جو اداکاری ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں دکھائی گئی اس میں، کیونکہ مختلف کام وہ اچھا کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کیریکٹر کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کیریکٹر سے ابھی مزید کام لیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے۔ مجھے اس ایپیسوڈ میں ایسا کچھ خاص نظر نہیں آیا شامیر کی ایکٹنگ میں یا کسی اور کی اداکاری میں۔ بہرحال جی وہی سین جو طلاق والا تھا وہ سب سے بہترین تھا، اور اس میں سب کی اداکاری مجھے ذاتی طور پر بہت اچھی لگی ہے۔ اگلا ایپیسوڈ امید کی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہو۔ میری اس ویڈیو کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو پر لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔